नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वेबसाइट्स एक फिक्स्ड वन साइज फिट्स ऑल वाली दुनिया से निकलकर एकदम फ्लूइड और अडेप्टिव एक्सपीरियंस बन गईं, जैसा हम आज यूज़ करते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अब इस रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये समझने के लिए स्क्रीन पर ये नंबर देखिए। सिर्फ 2015 में 24,000 अलग-अलग तरह के एंड्रॉयड डिवाइसेस थे। एक डिजाइनर या डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इतनी सारी स्क्रीन साइजेस के लिए डिजाइन करना कितना बड़ा चैलेंज था। सिर्फ केओस, राइट? हम इस पूरे एवोल्यूशन को 4 हिस्सों में समझेंगे। हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और उन ऑसम सॉल्यूशंस तक जाएंगे जिन्होंने वेब डिजाइन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर चलते हैं और टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। स्मार्टफोन आने से पहले चीजें कैसी थीं? एक ऐसा टाइम जब लेआउट्स एकदम फिक्स थे, सिर्फ एक ही टाइप की स्क्रीन के लिए डिजाइन किए जाते थे। 2007 से पहले वेब डिजाइन में ये अज्यूम किया जाता था कि हर कोई एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही यूज कर रहा है। इससे यूजर एक्सपीरियंस प्रिडिक्टेबल तो था, लेकिन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। मतलब अगर किसी ने फोन पे साइट खोली तो बस वही पुरानी कहानी, पिंच करो, जूम करो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग था, याद है? और ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से चीजें बदली। आईफोन ने आते ही पूरा गेम चेंज कर दिया। उसने पुराने डिजाइन कैनवस को जैसे तोड़ ही दिया और एक नए, जरूरी अप्रोच की डिमांड की। यहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन काफी पावरफुल आइडिया सामने आया। इस आइडिया ने डिजाइनर्स का कंटेंट के बारे में सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। समझ आ रहा है ना? ये ब्रूस ली की पावरफुल लाइन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की सेंट्रल फिलॉसफी बन गई। मतलब कंटेंट को एक रिजिड बॉक्स में बंद मत करो। वो पानी जैसा होना चाहिए। उसे किसी भी कंटेनर में यानी किसी भी स्क्रीन साइज में फ्लो होकर अडेप्ट हो जाना चाहिए। कितना सिंपल और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, RWD कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अप्रोच है, एक सोच है। ये एक ऐसी सोच है जो लेआउट को देखने वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है। फोकस बना हुआ है ना? चलिए अब उन कोर कंपोनेंट्स को देखते हैं जिनकी वजह से ये अडेप्टिव फिलॉसफी डेवलपर्स के लिए एक प्रैक्टिकल रियलिटी बन पाई। ध्यान से सुनना, ये RWD का फाउंडेशन है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये 3 टेक्निक्स जब एक साथ यूज की जाती हैं तो ये किसी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की नींव रखती हैं। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले 2 पिलर्स, फ्लूइड ग्रिड्स और फ्लेक्सिबल इमेजेस, बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि लेआउट का स्ट्रक्चर और उसका विजुअल कंटेंट दोनों स्क्रीन के हिसाब से स्केल कर सकें। मतलब सब कुछ परसेंटेज में चलता है, फिक्स्ड पिक्सेल्स में नहीं। सिंपल है ना? इससे कुछ भी अजीब या टूटा हुआ नहीं दिखता। और ये है असली जादू, मीडिया क्वेरीज। इन्हें आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन का दिमाग समझ सकते हो। ये वेबसाइट को स्क्रीन के बारे में सवाल पूछने देते हैं, जैसे ये स्क्रीन कितनी चौड़ी है। फिर उन जवाबों के बेस पर स्पेसिफिक स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? अब देखो, मीडिया क्वेरीज की वजह से डेवलपर्स के पास 2 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज आती हैं, मोबाइल फर्स्ट और डेस्कटॉप फर्स्ट। आप मोबाइल से शुरू करके बड़े स्क्रीन्स के लिए स्टाइल्स ऐड कर सकते हो या डेस्कटॉप से शुरू करके छोटे स्क्रीन्स के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दोनों के अपने फायदे हैं। ओके, तो अब तक हमने सिर्फ स्क्रीन विड्थ की बात की, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये टूलकिट कैसे इवॉल्व हुआ है और अब ये हार्डवेयर और यहाँ तक कि यूजर की पसंद के हिसाब से भी अडेप्ट कर सकता है। जैसे जैसे हार्डवेयर बदला, नई प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि ये नॉच। एज टू एज स्क्रीन्स के चक्कर में ये नॉच UI एलिमेंट्स को ब्लॉक करने लगा। तो इसके लिए एक सेफ व्यूइंग एरिया डिफाइन करने का और भी स्मार्ट तरीका चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन भी CSS में ही निकला। ये सोल्यूशन दिखाता है कि कैसे CSS खुद इवॉल्व हुआ। इसने डेवलपर्स को नए टूल्स दिए ताकि वो डिवाइस की यूनिक फिजिकल कंस्ट्रेंट्स का सम्मान कर सकें और डिज़ाइन को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और अब देखिए, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। वेबसाइट्स अब सिर्फ डिवाइस के हिसाब से नहीं बल्कि यूज़र की पर्सनल सेटिंग्स के हिसाब से भी अडेप्ट कर सकती हैं।
मतलब अगर किसी ने अपने फ़ोन में डार्क मोड ऑन किया है तो वेबसाइट भी डार्क हो जाएगी। कितना कूल है ये! सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये कोड उस विशाल और हमेशा चलने वाले चैलेंज को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है जिसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सॉल्व करता रहता है। एक अनजान कैनवस पर अनजान कंटेंट को खूबसूरती से डिज़ाइन करना। और ये एवोल्यूशन अभी भी जारी है। अगला फ्रंटियर है कंटेनर क्वेरीज। इसका मतलब है कि अब एक कंपोनेंट पूरी स्क्रीन की नहीं बल्कि अपने पेरेंट कंटेनर की विड्थ के हिसाब से बदलेगा। ये डेवलपर्स को और भी ज़्यादा ग्रैन्युलर कंट्रोल देगा। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेसन है एडेप्टेशन। रिस्पॉन्सिव रेवोल्यूशन ने हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन करना सिखाया। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो तब भी ज़रूरी होगा जब हम स्क्रीन से आगे निकल जाएंगे। इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।